हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड सर्च कर रहे हैं। आप एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान, एमबीबीएस स्टडी इन कजाकिस्तान सर्च कर रहे हैं। आप दोनों ही कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी कंट्री बेटर है, किस कंट्री में आपको जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी उज्बेकिस्तान वर्सेस कजाकिस्तान। दोनों ही कंट्री को कंपेयर करके बताऊंगा हर वो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे स्टडी रिलेटेड हो, सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बजट से रिलेटेड हो। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप आने वाले वीडियोस को लेके अप टू डेट रहे। आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करना चाहते हैं, आप एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं। हम नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा के देते हैं। इसके साथ ही गाइस, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वहाँ के एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, प्रोज एंड कॉन्स हो, हम सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हम वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप सही डिसीजन ले सकें अकॉर्डिंग टू यू एंड योर बजट की कौन सी कंट्री आपको चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं गाइस उज्बेकिस्तान वर्सेस कजाकिस्तान। गाइस, आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग में छोटे मोटे इशूज हर जगह होते हैं, चाहे वो आपके एडजस्टमेंट इशूज हो, चाहे आपके हॉस्टल से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, वो क्लाइमेट इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में एक चीज़ तो है कि छोटे मोटे इशूज होते हैं जो टाइम टू टाइम 1 मंथ या 1.5 मंथ में मैक्सिमम वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, आप वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उज्बेकिस्तान वर्सेस कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान गाइस, दोनों ही कंट्री काफ़ी पॉपुलर है। हर साल इंडिया से काफ़ी बच्चे अभी दोनों ही कंट्री में एमबीबीएस स्टडी के लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो कजाकिस्तान की बात करेंगे हम, क्योंकि कजाकिस्तान बहुत पहले से इंडिया से स्टूडेंट जा रहे हैं मेडिसिन की स्टडी के लिए। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं अभी इंडिया में जिन्होंने अपनी डिग्री एमबीबीएस की कजाकिस्तान से कंप्लीट की है। वहीं अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में 2018 या उसके बाद से बच्चे जाने स्टार्ट हुए हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए, और उज्बेकिस्तान से पहला बैच पास आउट होगा 2024 में। ये दोनों कंट्री में अगर हम ज़्यादा डॉक्टर्स ग्रेजुएट होने की बात करें तो कजाकिस्तान आगे है। अगर हम बात करें इन दोनों ही कंट्री की पॉपुलेशन की, तो उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रोक्स 3.5 करोड़ है, कजाकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रोक्स 2 करोड़ है। अगर हम ट्रैवल टाइम की बात करें इंडिया से, अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं उज्बेकिस्तान की, तो ताशकंद ट्रैवल टाइम अप्रोक्स 3 घंटे का लगता है आपका। 3 घंटे में आप ताशकंद पहुंच जाते हैं। अगर आप अलमाटी जाते हैं कजाकिस्तान की, अगर अलमाटी की बात करें तो अलमाटी सेकंड कैपिटल सिटी हम कह सकते हैं कजाकिस्तान की। अलमाटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान की अलमाटी में ही लोकेटेड है, चाहे अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, अलमाटी में लोकेटेड है। अलमाटी तक की आप फ्लाइट लेते हैं तो आपका अप्रोक्स 3.5 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है। तो इन दोनों ही कंट्री का ट्रैवल टाइम हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे दोनों ही कंट्री का ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद है, और ताशकंद की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 23 लाख है। और कजाकिस्तान की अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो अस्थाना है, लेकिन सेकंड कैपिटल सिटी जैसे कि मैंने बताया अलमाटी, और अलमाटी काफ़ी पॉपुलर सिटी है। अलमाटी की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 17 लाख है। गाइस, अगर हम बात करें लैंड एरिया की, तो कजाकिस्तान का लैंड एरिया ज़्यादा है। कजाकिस्तान का लैंड एरिया 26 लाख किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है। उज्बेकिस्तान की हम बात करें तो 4,25,000 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी उज्बेकिस्तान का ज़्यादा है, बिकॉज लैंड एरिया उज्बेकिस्तान का कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3.5 करोड़ लोगों का अप्रोक्स पॉपुलेशन उज्बेकिस्तान का है, और 2 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन अप्रोक्स कजाकिस्तान का है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो उज्बेकिस्तान का लिटरेसी रेट हाई है, 100% है। अगर हम कजाकिस्तान की लिटरेसी रेट की बात करें तो 99.8% है। यहाँ पे इन दोनों ही कंट्री की अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम करेंसी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेक सोम है, जो कि 1 INR के इक्वल 150 उज्बेक सोम है। अगर हम कजाकिस्तान की लोकल करेंसी की बात करें तो टेंगे है, टेंगे 1 टेंगे 0.18 रुपीज है। तो ये वहाँ की करेंसी की बात। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें गाइस, तो उज्बेकिस्तान की कनेक्टिविटी अच्छी है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, क्योंकि गाइस देखिए उज्बेकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री नहीं है।
आप ताशकंद जब लैंड होते हैं, आप ताशकंद पहुंचते हैं, तो ताशकंद के जैसे उज्बेकिस्तान की पॉपुलर यूनिवर्सिटीज लाइक एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, या फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पब्लिक हेल्थ, या फिर इस तरफ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप कहीं पे भी जाना है, आप वहां से टैक्सी लेते हैं ताशकंद से, 6 से 7 घंटे मैक्सिमम ट्रेवल टाइम, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बाय रोड टैक्सी लेके पहुंच जाते हैं। कनेक्टिविटी, और कभी भी आप पहुंचते हैं तो आपको टैक्सी मिल जाती है इजीली। अगर हम कजाकिस्तान में बात करें, कजाकिस्तान की कनेक्टिविटी की बात करें, तो कजाकिस्तान जब आप अलमाटी लैंड होते हैं, अलमाटी में अगर कोई यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी और स्टेट में जाना, लाइक सेमी स्टेट जाना है, या वेस्ट कजाक मारत ओस्मेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना जो एक्टोबे सिटी में लोकेटेड है, या साउथ कजाक मेडिकल अकेडमी, कहीं पे भी अगर आपको दूर जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी, या फिर आप ट्रेन से जाएंगे जहां आपको 20-20 घंटे या उससे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर हम यहाँ कनेक्टिविटी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की कनेक्टिविटी अच्छी है, बिकॉज मैंने पहले बताया कि लैंड एरिया उज्बेकिस्तान का कम है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। अगर हम बात करें एयर फेयर की, आप ट्रैवल करते हैं ताशकंद या आप जाते हैं अलमाटी, अलमाटी के कंपैरिजन फ्लाइट टिकट का रेट ताशकंद का कम है। ताशकंद की फ्लाइट आपको इंडिगो की 10-12 हज़ार तक की मिल जाती है, जबकि अलमाटी की थोड़ी महंगी होती है। तो यहाँ अगर हम एयर फेयर की बात करें तो वो चीप है उज्बेकिस्तान का। अगर हम बात करें गाइस टेम्परेचर की, एवरेज टेम्परेचर, तो उज्बेकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर 15 है और कजाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर 7 है। कजाकिस्तान में विंटर्स की बात करें तो कोल्ड, काफ़ी कोल्ड है। अगर हम उज्बेकिस्तान में विंटर की बात करें, विंटर्स ज़्यादा कोल्ड नहीं है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान। अगर हम गर्मियों के समर्स की बात करें तो टेम्परेचर उज्बेकिस्तान का 36 डिग्री तक जाता है, और समर्स में कजाकिस्तान का टेम्परेचर 30-32 तक रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एवरेज उज्बेकिस्तान का ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान में आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 15 है। अगर हम बात करें गाइस सेफ्टी और सिक्योरिटी की, कजाकिस्तान सेफ और सिक्योर कंट्री है, वहाँ पे रेसिज्म नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी में कजाकिस्तान अच्छा है। लेकिन अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान बेटर है, कजाकिस्तान के मुकाबले उज्बेकिस्तान में सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें फरगाना सिटी की, एंडीजन सिटी की, तो वहाँ पे फीमेल भी काफ़ी सेफ सिक्योर फील करती हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान बेटर है। दोनों ही कंट्री सेफ्टी सिक्योरिटी में अच्छी है। रेसिज्म कहीं पे भी अभी तक सुनने को नहीं मिला है इतना ज़्यादा कि यहाँ रेसिज्म है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में कजाकिस्तान का कंपैरिजन उज्बेकिस्तान थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें गाइस, तो उज्बेकिस्तान थोड़ा चीप है कजाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि अगर आप कजाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, हम कंपेयर करें अलमाटी जो कि सेकंड कैपिटल सिटी हम कह सकते हैं कजाकिस्तान की, और ताशकंद, तो ताशकंद के मुकाबले अलमाटी 32% एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका कजाकिस्तान का ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का बजट, एवरेज बजट, सिर्फ ट्यूशन फी की बात करें हम, तो उज्बेकिस्तान में आपका ट्यूशन फीस और हॉस्टल एवरेज 18 से 20 लाख होता है 6 ईयर का। वहीं अगर हम कजाकिस्तान का एवरेज देखें ट्यूशन फीस और हॉस्टल का, तो 22 लाख से लेके 30 लाख तक जाता है। क्योंकि उज्बेकिस्तान में आप देखेंगे अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी या कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 40-45 लाख तक जाता है इनका बजट, एवरीथिंग अगर आप इंक्लूड करके कैलकुलेट करते हैं। वहीं अगर आप उज्बेकिस्तान में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कॉलेज में लेते हैं, चाहे वो ताशकंद है, फरगाना, एंडीजन, समरकंद, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो एवरेज बजट आपका एवरीथिंग इंक्लूड करके 35 लाख या 36 लाख होता है। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्री में 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और दोनों ही कंट्री की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। पर यहाँ एक चीज़ जरूर चेक कर लें कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो ECFMG में रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एवरेज कंट्री की बात करें तो दोनों ही कंट्री की जो गवर्नमेंट और रेप्यूटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अगर हम बात करें दोनों ही कंट्री के यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, दोनों ही कंट्री की मेडिकल यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ज़्यादा किस कंट्री में, तो इस मामले में कजाकिस्तान के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है, लेकिन उज्बेकिस्तान से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कजाकिस्तान की प्राइवेट है।
उज्बेकिस्तान में इतनी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं है, जितनी भी है उनके कंपेरिजन अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट है। बात करें गाइस हम क्लिनिकल की, किस कंट्री का क्लिनिकल अच्छा है, बेटर किस कंट्री का क्लिनिकल है, तो यहाँ बात करेंगे हम उज्बेकिस्तान का, बिकॉज उज्बेकिस्तान का क्लिनिकल बेटर है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उज्बेकिस्तान की ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है अगर हम लैंड एरिया की बात करें, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ये होता है कि हॉस्पिटल में आपको पेशेंट फ्लो अच्छा खासा देखने को मिलता है, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्लिनिकल किस ईयर से स्टार्ट होता है, तो उज्बेकिस्तान में आप फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से हॉस्पिटल विजिट करते हैं, आपको हॉस्पिटल विजिट कराया जाता है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, क्लिनिकल आपका अच्छा होता है। कजाकिस्तान में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा कजाकिस्तान में नहीं है। अगर हम 2024 के डाटा की बात करें तो उज्बेकिस्तान में अप्रोक्स 1150 हॉस्पिटल्स हैं और कजाकिस्तान में अप्रोक्स 800 हॉस्पिटल्स हैं। तो हॉस्पिटल्स भी उज्बेकिस्तान में ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी उज्बेकिस्तान की ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से क्लिनिकल आपका उज्बेकिस्तान में होता है। क्लिनिकल के मामले में आप उज्बेकिस्तान को बेटर कह सकते हैं एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान। अब बात करते हैं गाइस अभी करेंटली 2-3 सालों का अगर हम डाटा देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उज्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा बच्चे गए हैं कजाकिस्तान के कंपेयर। उज्बेकिस्तान अगर अभी हम देखें तो पॉपुलर भी ज़्यादा हो गया और बच्चे भी बहुत जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में दोनों ही कंट्री को मैं सिमिलर बोलूँगा, दोनों ही कंट्री काफ़ी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करती है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के हिसाब से, जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनका हॉस्पिटल है, जितनी पॉपुलेशन है और जैसी कंट्री है। लेकिन ओवरऑल जब हम दोनों ही कंट्री को कंपेयर करेंगे तो नो डाउट उज्बेकिस्तान आप चूज कर सकते हैं। आपके बजट में उज्बेकिस्तान है, बिकॉज जिस बजट में आपका उज्बेकिस्तान आपको एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, उस बजट में उस स्टैंडर्ड की अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ आपका बजट एज कम्पेयर टू उज्बेकिस्तान ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं जो चीज़ें थी, चाहे वो क्लिनिकल हो, कोर्स ड्यूरेशन हो, बजट हो या कंट्री वाइज हो, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई हो, कुछ चीज़ें किसी कंट्री के बारे में मैंने मिस कर दी हो। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये तो हो गई दोनों ही कंट्री के बीच कंपैरिजन की बात। दोनों ही कंट्री को हमने कंपेयर करके देखा कहाँ क्या चीज़ें बेटर हैं। अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहते हैं तो मैं कुछ यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करता हूँ, लाइक कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अलमाटी में लोकेटेड है, अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अलमाटी आप चूज कर सकते हैं बिकॉज अलमाटी सिटी की पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलमाटी का काफ़ी अच्छा है। वेस्ट कजाक भारत ओस्पेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो एक्टोवे सिटी में लोकेटेड है। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कजाकिस्तान की पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और यहाँ काफ़ी इंडिया से स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं। मैंने ये सभी यूनिवर्सिटी आपको कजाकिस्तान की जो सजेस्ट की है, ऐसा नहीं है कि इन सभी यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें अच्छी हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं। हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोज एंड कौन से एडवांटेज डिसएडवांटेज है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन अगर आप लेते हैं तो हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं, वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप, जो भी छोटे मोटे इशूज हैं स्टार्टिंग के, क्या प्रोज एंड कौन से, क्रिस्टल क्लियर आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करें। आप अगर उज्बेकिस्तान चूज करना चाहते हैं, आप उज्बेकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, उज्बेकिस्तान की एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ताशकंद मेडिकल अकेडमी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नाम डेंटल लेकिन मेडिसिन की डिग्री देते हैं, अभी इसका नाम चेंज होने वाला है। ये वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अकेडमी इंस्टीट्यूट है उज्बेकिस्तान की जो पॉपुलर है, रेप्यूटेड है, जहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उज्बेकिस्तान की भी कोई मेडिकल कॉलेज चूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें आपको ठीक मिलेंगी। यहाँ पे भी छोटे मोटे इशू स्टार्टिंग में होते हैं, चाहे वो हॉस्टल रिलेटेड हो, चाहे मैथ्स रिलेटेड हो। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं उसके बारे में डिटेल में हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम स्टार्टिंग में आपको जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर जो भी प्रोज एंड कौन से एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने इन दोनों ही कंट्री के बारे में जाना, दोनों ही कंट्री कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को कंपेयर किया। अब समराइज करते हैं। उज्बेकिस्तान का क्लिनिकल अच्छा है,
उज्बेकिस्तान में नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान का पॉपुलेशन ज़्यादा है। उज्बेकिस्तान का कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्डेबल है। उज्बेकिस्तान बजट फ्रेंडली है। अफोर्डेबल बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उज्बेकिस्तान प्रोवाइड करती है। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, हॉस्टल फैसिलिटी उज्बेकिस्तान का अच्छा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप उज्बेकिस्तान को चूज कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में या कजाकिस्तान के बारे में और कुछ डिटेल में जानना है, ऐसा कुछ जो मैं बताना भूल गया हो, मिस हो गया हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन लेना है आपको उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।